अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, आप अगर फिर से शादी की बात करने आई हैं ना, तो आप साफ साफ सुन लीजिए कि मैं ये माँ, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो कुछ दिनों में अनाथ आश्रम वाले आके करने वाले हैं। वो आएंगे, तुझे 50 बातें सुनाएंगे और गौरी को वापस ले जाएंगे। इससे तो अच्छा होगा ना कि हम ही उसे वापस दे आए। माँ, कुछ नहीं होगा ऐसा। मैं हूं ना, मैं लॉयर से बात करूंगा। मुन्ना, इस मामले में ना लॉयर भी कुछ नहीं कर पाएगा। कानून एक ऐसी औरत को बच्ची कभी गोद देगा ही नहीं जो दिमागी रूप से बीमार है। बेटा सुन, हमारी बात समझने की कोशिश कर मुन्ना। तू बस अनाथ आश्रम वालों को दिखाने के लिए ही सही उन शादी के पेपर्स पर साइन कर दे। माँ, राधिका पत्नी है मेरी, प्यार करता हूं मैं राधिका से, और ये मेरे प्यार के साथ और राधिका के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी माँ। मौसी जी, ये दिव्यम तो बहुत ही जिद्दी निकला। पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा। तुम्हारी होने वाली सास महा जिद्दी है, वो दिव्यम को मना की रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए। वाह मुन्ना वाह, तुझे राधिका के साथ हो रही नाइंसाफी दिखाई दे रही है, लेकिन इस बच्ची के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा। इस बच्ची को गोद लेते वक्त तूने इसे माँ बाप का प्यार देने का वादा किया था ना? तो कहाँ है इसकी माँ? कल को जब गौरी बड़ी होगी तो तुझसे पूछेगी कि उसकी माँ कहाँ है, तो तू उसे क्या जवाब देगा? बेचारी इस बच्ची को इसकी जन्म देने वाली माँ ने तो पहले ही त्याग दिया था। अब इसकी गोद लेने वाली माँ भी इसके साथ नहीं है। कल को जब ये बड़ी होगी तो ये अपने आप को कितना बदनसीब महसूस करेगी। क्या सोचेगी कि इसके नसीब में माँ का प्यार है ही नहीं। राधिका जल्द वापस आ जाएगी माँ। और अगर वापस नहीं आई तो क्या तू सारी जिंदगी इस बच्ची को बिन माँ के रखेगा? बोल ना मुन्ना, क्या करेगा तू? माँ, क्या कर रही हैं आप? धीरे से बोलिए, गौरी सो रही है, जग जाएगी। तो जग जाने देना मुन्ना। माँ प्लीज। क्यों? प्लीज मुन्ना प्लीज, तू हमारे सामने ये गौरी की परवाह का झूठा दिखावा करना बंद कर। क्योंकि अगर तुझे गौरी की सच में परवाह होती ना, तो तू इस बच्ची को बिन माँ के नहीं रखता। शायद यही फर्क होता है अपने खून में और गोद ली हुई पराई बच्ची में। अगर कोई तेरे अपने बच्चे को तुझसे दूर करने की बात भी करता ना मुन्ना, तो तू नकली क्या दोबारा असली शादी भी कर लेता। लेकिन ये गोद ली हुई पराई बच्ची है ना, इसलिए तू वो दर्द, वो तकलीफ समझ ही नहीं सकता जो असल में एक माँ बाप को होती है। माँ बाप बनने के बाद पति पत्नी पहले अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, फिर खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन तूने तो इस बच्ची को सिर्फ
नाम के लिए ही गोद लिया हुआ है। असल में इसीलिए तू पहले पति है, बाद में पिता। और अब जब तू मन से इस बच्ची का पिता बन ही नहीं पाया है, तो इसको अपने पास रख करके क्या करेगा? हमें इसे वापस ही दे आने दे। कम से कम अनाथ आश्रम वाले तुझ पर केस तो नहीं करेंगे। गौरी कहीं नहीं जाएगी। मुन्ना, आज तो तू हमें रोक लेगा, लेकिन कल को जब अनाथ आश्रम वाले आएंगे ना, तो तू उन्हें नहीं रोक पाएगा। मुन्ना बेटा, इस वक्त दिमाग से काम ले, जज्बात से नहीं। हम वकील से बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि एकदम असली दिखने वाले नकली शादी के पेपर्स बनवा दे अनाथ आश्रम वालों के लिए। तो उन पेपर्स पर साइन कर दे। कम से कम गौरी तेरे पास तो रहेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाता है मुन्ना, और तू एक साइन नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा है कि तू हमें गौरी को वापस ले जाने दे। लेकिन बस ये सोच कर रखना कि जब राधिका वापस आएगी और वो तुझसे पूछेगी कि गौरी कहाँ है, तो तू उसे क्या जवाब देगा? ये क्या कर रहे हो? दिव्यम जी, ये आपने क्या किया? दिव्यम जी, ऐसा क्यों किया आपने? आप ऐसे कैसे हमारी बच्ची को जाने दे सकते हैं? आपको झूठी शादी का नाटक ही तो करना था। हमारी बच्ची को बचाने के लिए आप इतना भी नहीं कर पाए। दिव्यम जी, हम कुछ नहीं जानते। हमें हमारी बच्ची वापस चाहिए। हमें हमारी गौरी वापस चाहिए दिव्यम जी, वरना हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। हम कुछ नहीं चाहते दिव्यम जी। हमें हमारी बेटी वापस लाके दीजिए। हमें हमारी गौरी चाहिए। आपने ऐसा कैसे कर दिया? हमें हमारी बेटी वापस लाके दीजिए दिव्यम जी। हमें हमारी गौरी चाहिए, प्लीज दिव्यम जी। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर तब तक गौरी की माँ वापस आ गई तो ठीक है, वरना हमें उसे वापस ले जाना होगा। मुझे मंजूर है। राधिका मुझसे पहले ही दूर है। मैं गौरी को खुद से दूर नहीं होने दे सकता। राधिका जब वापस आएगी तो मुझसे पूछेगी, माँ की गौरी कहाँ है? तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? नहीं, मैं अपनी गौरी को नहीं खो सकता। नहीं खो सकता। अगर सिर्फ अनाथ आश्रम वालों को दिखाने के लिए उन शादी के पेपर्स पे साइन करना है, मुझे मंजूर है। मुन्ना, हम भी तो तुझे कब से यही समझाने की कोशिश कर रहे थे बेटा कि सिर्फ दिखाने के लिए उन पेपर्स पर साइन करना है। पक्का ना? तुझे कोई एतराज नहीं है तो हम वकील से बोलकर पेपर्स रेडी करवाएं।
तो हम इस घर की बहू बन के रहेंगे, चमक दमक के। पेपर्स तो असली ही बने और जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये दिखावे का रिश्ता भी असली हो ही जाएगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।